हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिद्धार्थ जीनियस ट्यूटोरियल में। आज हम देखने वाले 11th एडमिशन कैप राउंड 1 का पूरे प्रोसीजर के बारे में कि कब आपका पहला मेरिट लिस्ट लगेगा, कब आप वापस से अपना पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म भर सकते हैं, ये सब हम डिटेल देखने वाले हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है महाराष्ट्र FYJC 11th एडमिशन कैप राउंड 1 डिटेल। तो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैप एडमिशन प्रोसेस एंड चेंजेस इन प्रेफरेंसेस। तो याद रखिए, डेट है 21 मई 2026 सुबह 8 बजे से लेके 22 मई 2026 शाम को 6 बजे तक, यानी इन डेट के बीच में आप अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 फॉर्म नहीं भरा होगा वो भी पार्ट 1 फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब तक बहुत सारे लोगों ने अपना सिर्फ पार्ट 1 फॉर्म भरा होगा, पार्ट 2 फॉर्म नहीं भरा होगा, तो वो लोग 21 मई सुबह 8 बजे से लेके 22 मई शाम को 6 बजे तक अपना पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2 फॉर्म में आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना है, जिसमें आप 1 से लेके मैक्सिमम 10 कॉलेज तक भर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा, अगर आपको पूरा कन्फर्म है कि आपके आसपास जो भी कॉलेजेस है उसके परसेंटेज के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से आपका नाम आ सकता है, तो 2 से 3 कॉलेज भी भरेंगे तो भी आपका नाम उसमें आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड सेलेक्ट एटलीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 10 जूनियर कॉलेजेस इन प्रेफरेंस ऑर्डर। अब जो आपका कॉलेज में नाम आएगा वो किस बेसिस पे आता है? मार्क्स के बेस पे, रिजर्वेशन रूल्स के बेस पे और जो सीट्स अवेलेबल है उसके बेस पे। ओके, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अलॉटमेंट प्रोसेस। मतलब आपने पूरा डिटेल भर दिया, अब वो डिटेल अलग अलग कॉलेजेस में जाएगा, तो उसका पूरा प्रोसेस कब तक होगा? 23 मई 2026 से लेके 25 मई 2026 तक पूरा आपका अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। अब थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट, यानी 26 मई 2026 को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगा। ध्यान दीजिए, 26 मई 2026 को पहला मेरिट लिस्ट लगने वाला है, यानी किस कॉलेज में आपका नाम आया है ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 26 मई को आप कॉलेज में भी जाके चेक कर सकते हैं, लिस्ट लगा होगा उसमें आपका नाम है कि नहीं। आपको SMS भी मिलेगा कि आपका नाम किस कॉलेज में आया है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, 26 मई से लेके 28 मई तक आपको आपका एडमिशन कराना है। आपको 11th जिस वेबसाइट पे आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आपका ID पासवर्ड डाल के एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर एडमिशन। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उस पर प्रोसीड फॉर एडमिशन क्लिक कीजिए। फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या फ़ीस वगैरह सब आपको मालूम पड़ेगा और फिर कॉलेज जाके आपको एडमिशन कराना है। अगर मान लीजिए जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो नीचे एक रिजेक्ट बटन का भी ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो एडमिशन उसमें नहीं होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, जो कॉलेज का प्रेफरेंस आपने फर्स्ट पे दिया होगा, अगर आपका नाम आ गया तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उसमें एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको 3-4 राउंड रुकना पड़ेगा। जब स्पेशल राउंड आएगा तभी आपका नाम वापस से अगले राउंड के लिए जाएगा। आप एडिट करके वापस से अगले राउंड के लिए जा सकते हैं। ओके, अब 5वां पॉइंट देखिए, वैकेंट सीट डिस्प्ले। मतलब 28 तारीख तक एडमिशन होने के बाद कॉलेज में कितने सीट बचे हैं ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं 29 मई को, वही जिस वेबसाइट से आप फॉर्म भरते हैं उस पे से ही। ओके, फिर देखिए 30 मई 2026 को नेक्स्ट राउंड कब होने वाला है, यानी कैप राउंड कब होने वाला है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, ये सारा वीडियो मैंने डिटेल गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाल के उनके जो प्रकटन होता है उसके हिसाब से बनाया है। अगर इसमें कुछ चेंजेस हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल तो जो डेट्स मैंने आपको दिए हैं वही कंफर्म है। ओके, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी मैं आपको ये यूज़फुल वीडियो बता सकूं। और अगर आपको कुछ इश्यूज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।